जय मसीह की। आज के बाइबल स्टडी में सारे भाइयों और बहनों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 से लेकर के 7 तक के वचन का अध्ययन हम एक साथ मिलकर के करेंगे। पिछली बार हमने उसको शुरुआत हमने किया था पहले वचन से लेकर के, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अध्यक्षों की योग्यता, कौन है जो कि कलीसिया का अध्यक्ष बन सकता है? परमेश्वर उनमें क्या कुछ खूबियों को ढूंढता है, खोजता है, इसी के बारे में पिछली बार हमने ध्यान किया। आइए एक बार फिर से आज हम पहले वचन से लेकर के 7 तक को पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है, भले स्थान की नहीं परंतु भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। ये 1 से लेकर के 3 तक के वचन को हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में हमने सुन लिया। आज हम 4 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साप दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो 3 बातों को आज हम फिर से लेकर के ध्यान करेंगे, जो कि अध्यक्षों की योग्यता के उस लिस्ट में ही दिया गया है, परंतु इन 3 चीजों के बारे में कुछ और थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक बात मैं फिर से आज ध्यान दिलाना चाहूंगी कि देखिए, पहले पद में हम क्या पढ़ते हैं कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा को रखता है। तो एक कलीसिया में अध्यक्ष बन जाना या सेवक बन जाना वो एक स्टेटस वाली बात नहीं है कि हमको कोई टाइटल मिल गया, हमको कोई स्थान मिल गया, परंतु इट इज ऑल अबाउट वर्क, हार्ड वर्क, भले काम की और जोरदार काम की बात है कि हम ऐसे किसी एक लेवल पर हम कलीसिया में आ जाते हैं। जैसा मरकुस का वो सुसमाचार है 9वां अध्याय उसके 35वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा कुछ सोच बताया गया है जो कि परमेश्वर की ओर से है। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि अगर हम एक लीडर बन जाते हैं या कोई पद में हम आ जाते हैं तो दूसरे लोग जो है वो आकर के हमारी सेवा करें, ऐसा लोग सोचते हैं। दुनिया में लोगों का ऐसा सोचना है। लेकिन देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 35वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया मसीह ने और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो ये सीख है मसीह यीशु की, जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी से चेलों को सिखाया, उनको वो दिखाया, अपनी जिंदगी से उन्होंने प्रदर्शित किया कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े बनना चाहते हो, तुम एक लीडर बनना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर में वो नम्रता और दीनता होनी चाहिए, जिसके कारण इट इज लाइक यू आर द सर्वेंट ऑफ ऑल। दूसरे लोगों की सेवा करने का वो दिल, वो जो रवैया जो है हमारे अंदर में होना चाहिए। तो अध्यक्ष बनने की योग्यता को जब कहते हैं तो पहले पद में वही कहा गया है कि ये एक काम है जो कि तुम्हें एक स्टेटस या टाइटल मिलने के बाद में नहीं, परंतु अगर ये बुलाहट प्रभु के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम जाने अनजाने में ये काम तुम करने लगोगे। लोगों के प्रति, प्रत्येक रूप से कलीसिया में लोगों के प्रति तुम्हारा दिल
जो है इस तरह का हो जाएगा कि उनको किस तरह से प्रभु के चेले हम बनाएं, किस तरह से हम कलीसिया की और बातों में अपने आप को नम्र होते हुए सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए हम अपने आप को किस तरह से जो है सरेंडर कर देते हैं। देखिए चौथे वचन से कहता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि सोचने लायक है। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो कौन? वो व्यक्ति जो अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो हम देखते हैं कि कलीसिया को जो है परमेश्वर का घर बताया गया है। इट इज द हाउस ऑफ गॉड, चर्च इज द हाउस ऑफ गॉड। तो ये बहुत एक लॉजिकल रीति से, रीजनेबल रीति से यहाँ पर पवित्र आत्मा याद दिलाती है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर वो करेगा। तो वो फैमिली लाइफ जो है, अपना अपना घर, जो कि सबसे जो पहला यूनिट है परमेश्वर के राज्य में, फैमिली, उसके अंदर में वो व्यक्ति कैसा है। सबसे प्रधान बात ये कि वो अपने घर का, अपने फैमिली को कैसे मैनेज करता है, अपने बीबी और बच्चों को वो कैसे रखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान लीजिए वो उसका एक क्वालिफिकेशन बन जाता है, जैसा वो अपने घर में है उसी तरह से ही वो परमेश्वर की कलीसिया में भी रह पाएगा। उससे ज्यादा कैपेसिटी को वो वहां पर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है परमेश्वर के वचन में, जो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। तो एक घर के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके लिए परमेश्वर ने जो है बहुत ही व्यक्त रीति से अपने वचन में कुछ बातें कही हैं कि किस तरह से एक घर में पति और पत्नी को रहना है, बच्चों को रहना है। अगर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर की शांति उस घर में बनी रहनी है तो परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा क्रम वहां पर दिया है। किस तरह से पति जो है पत्नी का सर है, किस तरह से पत्नी को पति के अधीनता में रहना है, किस तरह से पति अपनी पत्नी को उस तरह से प्रेम करे जिस तरह से मसीह ने कलीसिया को किया है, और बच्चे किस तरह से माता पिता की अधीनता में रहे। और ये क्रम जब किसी के घर में, माने कलीसिया में नहीं, किसी के फैमिली लाइफ में जब हम ऐसा देखते हैं तो उस घर के अंदर जो है वो परमेश्वर का वो खूबसूरत जो है गवर्नमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से वो घर परमेश्वर का एक शांति का भवन बन जाता है। और वहीं से ट्रेनिंग पाते हुए एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वहीं से जाकर के वो ये सीख पाते हैं कि किस तरह से कलीसिया में परमेश्वर के क्रम को समझते हुए उनको रहना है। तो जब हम अध्यक्षों की खोज करते हैं या उनको उस स्थान में लेकर के आने के लिए हम उनका इंटरव्यू करते हैं तो ये बात हमारे मन में बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से रहता है कि उनका फैमिली लाइफ कैसा है। अभी बच्चों के बारे में हम देखते हैं तो कई बार अब जब वो टीनेज पार कर जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से माता पिता ने उनका पालन पोषण किया होगा, परंतु जब वो एक उम्र के हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल थोड़ा इंडिपेंडेंस आ जाता है उनको, और वो अपने स्वतंत्र विचार से कुछ भी करने के लिए जो है जिंदगी में आगे निकल पड़ते हैं। जिस तरह से आदम ने, जिसको खुद परमेश्वर ने बनाया, जब उसको वो फ्रीडम मिल गया तो वो खुद से इच्छा करने लगा प्रभु का बात मानना है कि नहीं मानना है। ये इच्छा जो है उसने, ये डिसीजन उसने अपने खुद के मन से कर लिया। इस तरह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका अपना डिसीजन रहता है, और हो सकता है इस कारण से वो बुरे रास्ते पे चले जाए जिसके लिए माता पिता जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन जब तक वो उस घर में पल रहे हैं तब तक माता पिता की अधीनता में रहते हुए और बुरे रास्ते में वो ना जाएं, इन सब बातों का जो है माता पिता के ऊपर वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है। दूसरी बात ये कि देखिए छठे वचन में हम पढ़ते हैं,
फिर यह कि नया चेला ना हो। इंग्लिश में कहता है ही शुड नॉट बी अ न्यू कन्वर्ट। मैंने याद दिलाया पिछली बार कि लोग जो है कई बार बहुत बड़ा एक गवाही लेकर के चर्च में आ जाते हैं, या उनको जैसे कोई बहुत बड़ा आत्मिक अनुभव हो जाता है और तुरंत जैसे कुछ आत्मिक वरदान पा लेते हैं लोग, वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, प्रवचन का वरदान उनके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह का एक गिफ्टिंग देख करके किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया जाता है। एक जो है उनका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं हम, और वो कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का नहीं परंतु सालों का जो है उनका इतिहास हम देखते हैं कि पिछले सालों में उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, किस तरह से जो है वो आगे बढ़े। और वो बहुत ही मायने रखता है कि कई सालों में जिस तरह से उनका गवाही बिल्कुल कंसिस्टेंट रूप से परमेश्वर में रहा है, वो उनकी जिंदगी के बारे में कुछ कहता है। तो नए चेलों को हम इस स्थान पर नहीं लेकर के आते हैं। ऐसा ना हो, क्यों नहीं लेकर के आना चाहिए? ये परमेश्वर का वचन केवल एक कारण बताता है। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड वो पा जाए। एक ही रीजन जो है परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि जब वो नया चेला रहता है तो उसको अनुभव आ जाता है, हो सकता है वरदान आ जाता है, उसके पास टैलेंट हो, बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएं उसकी सेवकाई में या मिनिस्ट्री में, परंतु परमेश्वर जो है उसके स्वभाव को या कैरेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। और देखिए क्या कारण यहां बताया गया है कि वो अभिमान करके जो है शैतान का सा दंड वो ना पा जाए। हमें पता है कि शैतान के साथ क्या हुआ है ना। एजेकियल की पुस्तक में हम वो पढ़ते हैं, आइज़ाया की पुस्तक में हम वो पढ़ते हैं। आज हम वहां नहीं जाएंगे, पर उसके 14वें अध्याय 12 से लेकर के 14 तक का वचन आप खुद पढ़ लीजिए। देखिए ये शैतान जो है लूसीफर, इसके साथ क्या हुआ। ये स्वर्ग दूत था, वर्शिप लीडर था, परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उनकी आराधना करता था, बहुत ही अच्छे एक पोजीशन में था, लेकिन उसके अंदर अभिमान घुस गया। प्राइड केम इनटू हिज हार्ट। वो प्रभु से भी ऊपर जो है अपने आप को देखने लगा, और उसे ऐसा लगा कि जो है मैं बिल्कुल प्रभु के बिल्कुल पैरेलल एक गवर्नमेंट चलाऊंगा, मेरे पास भी ऐसा कुछ है, लोग मुझसे आकर्षित हो जाएंगे। और उसने जो है स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि आज भी कलीसिया में ऐसे लोग जब नेतृत्व के स्थानों में खड़े हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी में जो है ऐसा अभिमान, ऐसा प्राइड आ जाता है, और वो भले ही अच्छे इंसान हो, शैतान का स्वभाव जो है उनके अंदर में आ जाता है। और जैसा हमने सीखा है कि शैतान का भी बाप है हमारा स्वयं, और अगर वो हमारी पकड़ में नहीं है, वो हमारे पांवों के तले नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस अभिमान का शिकार बन सकता है। और जैसे ही ये प्राइड या अभिमान एक व्यक्ति के अंदर में घुस जाए तो मान लीजिए आपको शैतान बिल्कुल अपने हाथों में ले लेगा, और जो है कलीसिया में अशांति फैलाने में और लोगों को बांटने में और प्रभु के काम में जो है बिल्कुल एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस लाने के लिए परमेश्वर इस व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। हालेलुया। 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। फिर से दोबारा हम देखते हैं कि यहाँ पर शैतान के बारे में जो है प्रेरित ने कोट किया है ना। आजकल की ऐसी सीख है कलीसियाओं में कि लोग कहते हैं कि शैतान तो गया है ना, वो तो ऐसा सींग है जिसके मुंह में दांत नहीं है, उससे क्या डरना है, वो तो हमारे पांवों के तले है। एक तरह से देखा जाए तो ये सच बात है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पर पूरी तरह से शैतान को हरा दिया है, वो सच्ची बात है। लेकिन आज भी वो खुला घूमता है। ये संसार का प्रभु वो है जो कि
ऐसा खोजता है कि मैं किस को नीचे गिराऊं। हालेलुया। वो ऐसे गरजते हुए सींग की तरह घूमता है कि मैं किस को गिराऊं। तो देखिए, प्रेरित चेतावनी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि तुम शैतान से डर जाओ, नहीं। उनकी सीख अगर आप पत्रियों में देखेंगे तो मसीह यीशु में एक विश्वासी को कितना जीत और जय परमेश्वर ने दिया है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सीख देते हैं। पर उसी तरह से साइड बाय साइड वो ये सीख भी देते हैं कि देखो, शैतान से तुम बिल्कुल बचे रहो। वो चेतावनी देते हैं कि एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध है। अगर तुम अपने आप को हर तरह से नहीं संभालोगे तो वो जो है तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तुम विश्वासी रहोगे तो भी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन वो प्रभु के रास्ते से तुमको बिल्कुल हटा करके ले जाएगा। तो ये एक कारण यहाँ क्या बोलते हैं, He must have a good reputation with those outside the church। ऐसा कहता है कि कलीसिया के अंदर में तुम्हारी अच्छी गवाही हो, केवल ये काफी बात नहीं है। तुम एक सोसाइटी में रहते हो, समूह में रहते हो, बाहर वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, जहां तुम काम करने जाते हो, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, जब तुम बाजार में जाते हो, और लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट हैव ए गुड रेप्यूटेशन विद दोज आउटसाइड द चर्च। बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। कई बार हो सकता है कि तुम प्रभु के अच्छे सेवक हो और क्योंकि तुम सुसमाचार बांटते हो तो प्रभु के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। वो तो प्रेरितों के लिए भी लोग करते थे और उनको परसिक्यूशन होता था, उनके ऊपर पीड़ा आ गई। वो बात अलग है कि तुम मसीह के लिए कष्ट सह रहे हो। लेकिन अगर लोग तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, तुम्हारे फैमिली के बारे में और तुम्हारे दूसरे चाल चलन के बारे में अगर लोग बुरा कहते हैं तो उसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से रहना है, क्योंकि उस बात को जो है शैतान तुम्हारे विरोध में उठा करके लेकर के आ सकता है। अगर वो गलत बात तुम्हारे बारे में फैला रहा है तो परमेश्वर जरूर तुम्हारे लिए खड़ा होगा और जो भी बात तुम्हारे अगेंस्ट में कहा जा रहा है उसको परमेश्वर खुद जो है उसका मुंह बंद करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। पीपल आउटसाइड द चर्च, हो सकता है वो विश्वासी ना हो, जहां आप काम करते हैं, आपके साथ जो कोलीग्स हैं, आपके ऊपर जो लोग हैं, और जब आप बाहर जाते हैं तो जो अधिकारियों से आपका किस तरह का बर्ताव रहता है, किस तरह से आपका उनसे जो है मेल जोल रहता है, आपके मोहल्ले में दूसरे लोगों के साथ आपका कैसा रेप्यूटेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में तुम फंस जाओ। हालेलुया। शैतान जो है ऐसा ढूंढता रहता है कि मैं किसको फंसाऊं, क्योंकि उसको आपके बारे में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बारे में या आपके बारे में जैसे प्रभु पर्सनली हमसे प्रेम रखते हैं, इस तरह से शैतान का हमारे बारे में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा जब तक कि आप परमेश्वर के कोई काम नहीं आओगे, वो तुमको छोड़ देगा। परंतु जिस दिन तुम परमेश्वर के लिए कुछ करने लगोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर के लिए आगे कदम रखोगे, उस दिन वो तुम्हारे ऊपर पत्थर जो है फेंकने लगेगा। तुमको फंसाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इसकी योजना वो लगाने शुरू कर देता है। हालेलुया। तो इन सब बातों से बचने के लिए एक व्यक्ति जिसको अध्यक्ष के रूप में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अध्यक्ष के रूप में जिसको नियुक्त किया जाना चाहिए, उसकी जिंदगी में परमेश्वर इन सारी बातों को खोजता है। हालेलुया। इसको हम ध्यान करें और ये हमारी जिंदगी का भाग बन जाए। हम ऐसे ना हो कि हम कहें कि चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, हम तो इसकी परवाह नहीं रखते, प्रभु मेरे दिल को जानता है। हम ऐसा नहीं कह सकते। हम एक समूह में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं और हम परमेश्वर खोजता है।
हालेलुया, कि हमारी जिंदगी में ऐसी खूबियां हो कि परमेश्वर जो है हमें अपने काम के लिए खड़ा कर पाए। हालेलुया। इन वचनों से जो है परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करें।